क्या हाल है मित्रों। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में और ये लास्ट वीडियो होने वाला है ऑब्जेक्ट टॉपिक पे, जिसमें हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप कैसे ऑब्जेक्ट बना सकते हो और उसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद उसमें डीस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हो। फिर हम ये भी देखेंगे कि एरे के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हो और ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन कैसे बना सकते हो। ये सभी चीजें देखेंगे। सो बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आराम से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे हम। तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली लेट, यहाँ पे सिंपली ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे। मान लो स्टूडेंट नाम से बनाना है, स्टूडेंट नाम से। और इसके अंदर मैं सिंपली स्टूडेंट का नाम रखूंगा, स्टूडेंट का नाम रखूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एज डाल सकता हूँ स्टूडेंट का। लेट सपोज मैं 16 डालता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फी डाल देता हूँ। ठीक है, फी डाल देता हूँ यहाँ पे 2100। ओके, तो ये मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट बना लिया। और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे हम एक्सेस करते थे एलिमेंट को, सिंपली क्या करते थे हम, इस ऑब्जेक्ट का नाम देते थे स्टूडेंट और उसके बाद डॉट लगाते थे, या फिर ब्रैकेट नोटेशन से भी करते हैं। हम डॉट लगा के सिंपली उस प्रॉपर्टी का नाम देते थे। मान लो मुझे एज चाहिए स्टूडेंट का, तो मुझे स्टूडेंट डॉट एज लिखना होगा। अब इसे मैं सिंपली आपको कंसोल डॉट लॉग करा के दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा और यहाँ पे आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा 16। तो ये सिंपल ऑब्जेक्ट था जिसमें हम इस तरीके से एलिमेंट को एक्सेस करते थे। और डी स्ट्रक्चरिंग मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट में बता रखा है, आप इसके पीछे वाला वीडियो देखना। देखो, हर वीडियो में मैं हमेशा बोलता हूँ कि पीछे का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए, बट इस वीडियो में मैं चाहिए नहीं बोलूंगा, इस वीडियो में बोलूंगा आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप सिंपल ऑब्जेक्ट के अंदर डी स्ट्रक्चरिंग नहीं जानोगे तब तक आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे आप डी स्ट्रक्चरिंग जानोगे। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा कि पीछे का वीडियो एक बार देख लो, छोटा सा वीडियो है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो कि आपको डी स्ट्रक्चरिंग सिखा देगा, बेसिक डी स्ट्रक्चरिंग। उसके बाद आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे डी स्ट्रक्चर करते हो ये भी आप सीख जाओगे इस वीडियो में। तो ये तो था कि सिंपल ऑब्जेक्ट बना के हम कैसे एलिमेंट को एक्सेस करते थे। बट इसको मैं कमेंट करूंगा अभी, इसको मैं कमेंट करूंगा। मैं चाहता हूं एक स्टूडेंट ना हो, बहुत सारा स्टूडेंट हो, बहुत सारा स्टूडेंट हो। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ लेट स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स लिखता हूँ और इक्वल टू करके ऑब्जेक्ट का साइन दूंगा, कर्ली ब्रेसेस। और इसके अंदर मैं बहुत सारा स्टूडेंट बना सकता हूँ। लेट सपोज मुझे चाहिए स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन लिखूंगा। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सिंपली ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसके स्टूडेंट वन का नेम दे दूंगा। लेट सपोज नेम रहेगा आकाश और उसके बाद एज रहेगा लेट सपोज 16 डाल देता हूँ। उसके बाद मैं सिंपली फी डाल दूंगा, फी डाल दूंगा 2100। ये बन गया पहला ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सिंपली हम डायरेक्ट यहाँ नहीं लिख सकते दूसरा ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट टू यहाँ ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हमें देना होगा यहाँ पे कॉमा। ठीक है, जैसे हम बनाते थे ऑब्जेक्ट वैसे ही हमें यहाँ बनाना होगा। बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्टूडेंट वन नाम से, फिर स्टूडेंट टू नाम से बनाएंगे। तो स्टूडेंट टू नाम से बनाएंगे जब, तो इसके अंदर भी क्या रहेगा, नेम रहेगा, नेम रहेगा। और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ विशाल। और उसके बाद इसका एज डाल देता हूँ मैं लेट सपोज 14 ईयर्स। और उसके बाद मैं डाल देता हूँ फी, फी डाल देता हूँ 2200। ठीक है, 2200 डाल दिया। अब यहाँ दो स्टूडेंट बन चुके हैं। अब मान लो मुझे स्टूडेंट टू का एज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली कुछ नहीं, जैसे आपने यहाँ पे किया था ना स्टूडेंट डॉट एज, वैसे ही आपको करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको मेन ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद डॉट, डॉट से आप अंदर आ गए, चलो अंदर आ गए। अंदर में आपको अब कौन सा चाहिए, स्टूडेंट टू का चाहिए, तो स्टूडेंट टू। अब उसके अंदर और क्या चाहिए प्रॉपर्टी, मुझे चाहिए फी, मान लो फी चाहिए, तो मैं फिर से डालूंगा डॉट और फी करूंगा। अब इसे हम कंसोल डॉट लॉग करा के देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब देखो मुझे आंसर में क्या मिलना चाहिए, मुझे आंसर में मिलेगा 2200, जो कि यहाँ पे मिल गया। अगर मैं स्टूडेंट वन लिख दूँ यहाँ पे और तब स्टूडेंट वन का लेट सपोज मैं एज लिखूँ, तो मुझे 16 मिलना चाहिए, तो मुझे 16 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो और इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो उसके प्रॉपर्टी को। ये था सिंपली ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करना। अब हम समझते हैं कि आप कैसे डी स्ट्रक्चर कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि मान लो आप चाहते हो,
आप चाहते हो कि ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये जो स्टूडेंट्स है उसको आप कैसे डीस्ट्रक्चर कर सकते हो, यानी कि अलग अलग वेरिएबल में इसके प्रॉपर्टी को डालना है, कैसे कर सकते हो। अभी नहीं समझ में आया, डोंट वरी, अभी समझ में आएगा जब मैं करूंगा। देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। दोबारा बनाने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसको कॉपी पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको अनकमेंट करूंगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, मैं यहाँ क्या करूंगा, सिंपली सबसे पहले वही सिंटेक्स लिखूंगा जो मैंने पिछली वीडियो में सिंपल ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे डी स्ट्रक्चर किया था वैसे ही सिंपली यहाँ पे सिंटेक्स लिखूंगा। क्या होता है, मैं सिंपली लेट या कॉन्स्ट लिखूंगा। उसका अगर ऑब्जेक्ट को करना है डी स्ट्रक्चर तो ऑब्जेक्ट का कर्ली ब्रेसेस देंगे यहाँ पे, अगर एरे को करना होता है तो हम एरे का देते हैं ये बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो मुझे ऑब्जेक्ट को करना है तो कर्ली ब्रेसेस देंगे। किससे करना है, किससे, तो स्टूडेंट से, मुझे स्टूडेंट से करना है। अब यहाँ क्या लिखते हैं, अब ध्यान से समझना, मैं चाहता हूं ये जो स्टूडेंट वन है इसका जो फी है ना वो मुझे चाहिए, यानी कि फी नाम का वेरिएबल बन जाए और इसके अंदर स्टूडेंट वन का फी आ जाए। आप क्या करोगे उसके लिए, सिंपली लिखोगे स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पे वन, और यहाँ पे स्टूडेंट वन के बाद आप सिंपली कोलोन दोगे और इसके अंदर आप लिखोगे फी। अगर आपको फी चाहिए तो फी लिखो, अगर आपको एज चाहिए तो एज लिखो। यानी कि मैंने लिखा पहले स्टूडेंट वन किसका चाहिए, किस ऑब्जेक्ट का चाहिए वो लिख दिया, वो बता दिया यानी कि, और उसके बाद मैंने फी लिख दिया। अब मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि यहाँ पे फी की जगह अगर आपको नेम चेंज करना है, आपको फी वेरिएबल का नहीं बनाना है, आपको लेट सपोज न्यू फी बनाना है, तो वो कैसे बना सकते हो वो भी मैं बताऊंगा अभी, डोंट वरी। तो यहाँ पे अगर फी को मैं कंसोल कराऊं, फी को मैं कंसोल कराऊं तो मुझे फी मिल जाएगा स्टूडेंट वन का जो कि 2100। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट टू दे दूं और उसका अगर मुझे फी चाहिए तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, स्टूडेंट टू लिख के यहाँ पे चेक करूंगा तो 2200 मिल गया। यानी कि अब ये वेरिएबल बन चुका है, ये डी स्ट्रक्चर हो चुका है और ये एक अलग वेरिएबल बन चुका है, ये ऑब्जेक्ट नहीं रहा, फी नाम का वेरिएबल बन गया। लेट सपोज आप चाहते हो मुझे फी नहीं रखना, मुझे न्यू फी नाम से बनाना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, इस तरीके से कोलोन दोगे और न्यू फी बनाओगे। अब ये बात मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में, मैं बार बार यही बात बोलूंगा कि सिंपल ऑब्जेक्ट के अंदर डी स्ट्रक्चर किए थे वहां भी हमने नेम को ऐसे ही चेंज किया था, तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। और उसके बाद नेम चेंज हो चुका है तो अगर आप फी प्रिंट करा के देखोगे तो फी तो मिलेगा नहीं, क्योंकि फी तो डिफाइन ही नहीं, अब तो न्यू फी हो चुका है। तो जैसे ही आप न्यू फी चेक करोगे, जैसे ही आप न्यू फी चेक करोगे तो आपको यहाँ पे 2200 मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं और उसमें डी स्ट्रक्चर कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये था डी स्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाते, नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर। अब हम बात करेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं तो हम एरे के अंदर भी तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। जब हम रिएक्ट करेंगे उसमें भी हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम एरे के अंदर बना कैसे रहे, उसमें हम मैप मेथड भी लगाएंगे, तो मेथड्स के बारे में तो हम बेसिकली पढ़ेंगे। मैं सिंपली आपको क्या करूंगा, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बना के उसके एलिमेंट को एक्सेस करके बताऊंगा कैसे एक्सेस करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्ट में बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो इसको ध्यान से समझना है। देखो मुझे एरे बनाना है, मुझे सिंपली एक एरे बनाना है। एरे किस नाम से बनाऊंगा, मान लो स्टूडेंट्स नाम से ही बनाता हूँ, जिसमें बहुत सारा स्टूडेंट का या फिर एम्प्लॉय नाम से बनाता हूँ, एम्प्लॉय नाम से बनाता हूँ, सम चेंजेस। ठीक है, एम्प्लॉय नाम से बनाता हूँ और इसके अंदर क्या करूंगा, अच्छा मैंने कर्ली ब्रेसेस डाला, मुझे कर्ली ब्रेसेस नहीं डालना है क्योंकि मुझे एरे बनाना है, एरे। अब ये एरे बन चुका है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एम्प्लॉय बहुत सारा हो सकता है एम्प्लॉय, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एम्प्लॉय बनाएंगे बहुत सारा, उसका प्रॉपर्टी दे देंगे। मान लो एम्प्लॉय का नाम होगा, ठीक है, एम्प्लॉय का नाम होगा, एम्प्लॉय का नाम लेट सपोज आकाश है। उसके बाद एम्प्लॉय का एज हो सकता है वहाँ पे, एज लेट सपोज 50 रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद उसका आईडी हो सकता है, उसका आईडी हो सकता है लेट सपोज 1 है आईडी, क्योंकि पहचानने के लिए आईडी तो होता है ना हर जगह, आईडी प्रूफ, तो आईडी दे सकते हैं हम। उसका सैलरी दे सकते हैं, उसका सैलरी दे सकते हैं सिंपली हम लेट सपोज 22,000, ठीक है। ये कितना हो गया, 22,000 हो गया। अब देखो इस तरीके से बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अच्छा यहाँ पे अगर आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना तो आप इस तरीके से ये बना सकते हो, इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे, आपको पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बना दिया।
अब एक एम्प्लॉय नहीं, बहुत सारा एम्प्लॉय हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और नीचे में यहाँ पे और 4 एम्प्लॉय बना दिया मैंने। देखो यह 4 एम्प्लॉय बन गया। इसके अंदर नेम बदल देता हूँ, मैं लेट सपोज विशाल रख देता हूँ। इसका एज मैं लेट सपोज 40 रख देता हूँ। इसकी आईडी मैं चेंज करूंगा क्योंकि आईडी सबका डिफरेंट होगा। इसका सैलरी लेट सपोज 50,000 रख देता हूँ। उसके बाद फिर इसका रखूंगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एरर दिखा रहा होगा, यहाँ पे कॉमा भी डालना होता है ना, ऑब्जेक्ट आप दूसरा बनाओगे तो आपको कॉमा भी डालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आईडी में रखूंगा 3 और यहाँ पे लेट सपोज एज रखता हूँ 25 और यहाँ पे सैलरी रहने देता हूँ यही। उसके बाद यहाँ पे मैं 30 रखता हूँ और आईडी रखता हूँ 4 और सैलरी रखता हूँ लेट सपोज 52,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। नाम भी चेंज कर देता हूँ, लेट सपोज मैं अंकित रखता हूँ और यहाँ पे रमन रखता हूँ। अब ये देखो, ये आपने क्या किया, एम्प्लॉय नाम से एक एरे बनाया जिसके अंदर आपने बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना दिया। अब आप चाहते हो कि ये जो जीरो इंडेक्स पे है, देखो अब एरे है, जाहिर सा बात है एरे अगर है तो इंडेक्स होगा। अब एरे का जो इंडेक्स 0 होगा वो ये पूरा हो गया। एरे का जो इंडेक्स 1 होगा ये पूरा हो गया, इंडेक्स 2 ये पूरा हो गया और इंडेक्स 3 ये पूरा हो गया। तो जैसे ही आप, ध्यान से समझना, जैसे ही आप इम्प्लॉय का, मैं कंसोल ही करा के दिखा देता हूँ, डायरेक्ट कंसोल कराऊंगा। जैसे ही आप इम्प्लॉय का कौन से इंडेक्स कैसे पता करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हैं इंडेक्स मान लो मुझे चाहिए विशाल वाला, तो इंडेक्स 1 पे है विशाल, तो सिंपली मैं विशाल का इंडेक्स 1 करूंगा और जैसे ही चेक करूंगा मुझे ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा क्योंकि यही तो है एरे के अंदर इंडेक्स 1 पे। तो इंडेक्स 1 पे अगर ये है तो मुझे यही मिलेगा, तो मैं देखूंगा तो मुझे ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स 3 रखता हूँ तो मुझे लास्ट वाला मिल जाएगा, ये रमन वाला। तो जैसे ही मैं चेक करूंगा यहाँ पे रमन वाला मुझे मिल जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि रमन का पूरा ऑब्जेक्ट ना मिले, मुझे रमन का सिर्फ आईडी मिले या फिर रमन का मुझे सैलरी पता करना है। मान लो आप चाहते हो कि रमन का सैलरी बढ़ा दूं, लेकिन आप चाहते हो कि मैं पहले रमन का सैलरी तो चेक कर लूं, क्या पता उसका सैलरी अच्छा हो उसके पोजीशन के हिसाब से। तो आप चेक करना चाहते हो कि रमन का आखिर सैलरी कितना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे एम्प्लॉय 3 तो लिखोगे क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे आपको चेक करना है, रमन तो थर्ड इंडेक्स पे ही है, तो 3 तो लिखोगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करते हो, डॉट नोटेशन से या फिर ब्रैकेट नोटेशन से। तो डॉट लगा के सिंपली क्या करोगे, उसका सैलरी चेक कर लोगे। जैसे ही आप चेक करोगे यहाँ पे आपको रमन का सैलरी दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरे के अंदर बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना के हम क्या कर सकते हैं, उसके एलिमेंट को, उसके प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकते हैं और ये पर्टिकुलर पूरा ऑब्जेक्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, रिएक्ट में यूज होगा बहुत ज़्यादा, और उसमें हम मैप मेथड से करेंगे, उसमें हम मैप मेथड का अप्लाई करके और इस पूरे को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे आगे जब हम मेथड्स पढ़ेंगे ना, उसके अंदर मैं ये आपको ऑब्जेक्ट बना के फिर दिखाऊंगा, सो डोंट वरी। तो ये सारी चीज़ें हम दोबारा यूज करेंगे, कहीं कहीं यूज होगा और आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, बट स्टिल आपको इसको प्रैक्टिस करना है। अब हम देखते हैं कि फंक्शन को कैसे बना सकते हैं। अब फंक्शन बहुत ही ईजी है बनाना और उसको कॉल करना। कैसे, मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सिंपली कॉन्स्ट लेट सपोज स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट नाम से मैं बनाऊंगा और इसके अंदर मैं सिंपली, एक सेकेंड, यहाँ पे इक्वल टू डालना होगा और उसके अंदर मैं सिंपली क्या करूंगा, स्टूडेंट का नेम रखूंगा। लेट सपोज मैं रखता हूँ नेम रमन। उसके बाद मैं रखता हूँ एज लेट सपोज 21, यहाँ पे मैं डालूंगा 21 और उसके बाद मैं क्या करूंगा, रमन का फी डाल दूंगा, फी 2100। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन कैसे बनेगा आप ये ध्यान से समझना। फंक्शन बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, फंक्शन का नाम दे देना है। क्या करना है, फंक्शन का नाम दे देना है। मान लो आप चाहते हो हेलो नाम से फंक्शन बनाना चाहते हो, यानी कि स्टूडेंट जो है वो हेलो बोलना चाहता है, हेलो नाम से आप फंक्शन बनाए। और की है, ये जो आपका फंक्शन का नाम होगा ना, की तरह काम करेगा। जैसे आप यहाँ पे नेम जो देख रहे हो, नेम भी तो एक की है, एज भी तो एक की है, फी भी तो एक की है ना, वैसे ही जो हेलो है वो भी एक की है। यहाँ पे सिंपली मैं कोलोन दूंगा और सिंपली मैं क्या करूंगा, फंक्शन लिखूंगा। मुझे फंक्शन बनाना है तो मैं फंक्शन लिखूंगा और यहाँ पे मैं ब्रैकेट डालूंगा और उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख सकता हूँ सिंपली कंसोल डॉट लॉग और मैं सिंपली इसके अंदर लिखूंगा हेलो। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको बाहर एक्सेस करके दिखाता हूँ। मैं सिंपली हेलो को बाहर एक्सेस करता हूँ। ठीक है, जैसे ही बाहर एक्सेस करूंगा मुझे मिलेगा ही नहीं। देखो हेलो इज नॉट डिफाइंड, क्यों,
क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ये हेलो नाम का जो फंक्शन है वो आपने इस स्टूडेंट के अंदर बनाया है और आप एक्सेस कर रहे हो इस ऑब्जेक्ट के बाहर, तो एक्सेस तो हो नहीं पाएगा। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि आप बताओगे कि हेलो किसका है। मतलब जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं, तो ये हेलो जो है ये फंक्शन, ये भी तो एक प्रॉपर्टी ही बन चुका है ना, की वैल्यू भी तो है, जिसमें की हेलो है और वैल्यू ये फंक्शन है। देखो कैसे फंक्शन है, मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं अगर कंसोल कराता हूँ स्टूडेंट डॉट हेलो को, जैसे ही मैं प्रिंट कराऊंगा, मुझे ये क्या मिल जाएगा, मुझे ये फंक्शन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मुझे ये पूरा का पूरा फंक्शन मिल गया। अगर मैं इसे कॉल कराना चाहता हूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं इसे कॉल कराना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, हेलो लिखूंगा। जैसे मुझे क्या करना है, कॉल कराना है, तो मुझे ऐसे लिखना होता है कॉल कराने के लिए। बट बाहर एक्सेस कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा कि ये स्टूडेंट का है, ये स्टूडेंट का की है। तो मुझे स्टूडेंट लिख के और डॉट लगाना होगा और ये कॉल हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भी बना सकते हो। फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन का नाम दे देंगे एज अ की, यानी कि ये की का काम करेगा, और उसके बाद फंक्शन बनाएंगे एनोनिमस फंक्शन, और उसके बाद इस नेम से आप एक्सेस कर सकते हो। बट उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट का नाम भी देना होगा यहाँ पे, जैसे हम सिंपल ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को एक्सेस करते थे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया और इसमें मैंने बता दिया, इतना सफिशियंट है। और इसमें मैंने बात किया कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हो, इसका मैंने रिवीजन कराया। उसके बाद मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसके प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करते हैं। उसके बाद मैंने बताया नेस्टेड ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, क्योंकि हमने सिंपल ऑब्जेक्ट के बारे में पिछली वीडियो में बात किया था। उसके बाद हमने बताया कि ऑब्जेक्ट को हम एरे के अंदर कैसे बना के उसके एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आपको रिएक्ट में ज़्यादा यूज करना होगा इसे। उसके बाद आप फंक्शन को कैसे बना सकते हो ऑब्जेक्ट के अंदर, ये भी हमने देख लिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नए मॉड्यूल को शुरू करेंगे। तो आज का वीडियो एंड कर दिया ऑब्जेक्ट को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।